हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। कहा जाता है मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। तो इसी लाइन के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। इसके 3 चरण थे। इसमें पहला चरण था 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इस चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, परंतु इसका लक्ष्य जो है वो स्पष्ट नहीं था। इस समय आंदोलन का जो प्रतिनिधित्व है वो बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि मध्यवर्गीय लोग कर रहे थे, और यह वर्ग पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था, यानी कि लिबरल। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे दूसरा चरण, जो कि 1905 से लेके 1919, कहीं 1913 भी लिखा रहता है, 1919 और 1919 से 1947 ईस्वी तक तीसरा चरण चला। दूसरा चरण में हम देखेंगे कि इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो काफ़ी परिपक्व हो गया था। उसके जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, वो स्पष्ट थे। कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास भी शुरू किए गए। आगे देखेंगे कि कांग्रेस के इस दूसरे चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य जो है स्वराज रखा था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका लक्ष्य क्या था? तो स्वराज था। और देखेंगे आप कि इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग यानी कि उग्रवादी आंदोलन का प्रयोग किया। अब देखेंगे तीसरा चरण, जो कि 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक चला। इसे गांधीयन आंदोलन या फिर गांधी युग भी कहा जाता है, और इसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य जो है वो डोमिनियन स्टेट यानी कि पूर्ण स्वराज रखा था। तो आगे आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे आप। अभी इतना आप जान लीजिए कि दूसरे चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य जो है स्वराज रखा, और तीसरे चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेट यानी कि पूर्ण स्वराज रखा। इसी में आगे आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया और भारत को स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई। ये सब आप देखेंगे दूसरे चरण में। स्वदेशी आंदोलन, सूरत विभाजन। अब आप देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह है वो समाप्त हो चुका है, और इसमें आपने देखा कि जो मध्य वर्ग है उसमें भाग नहीं लिया। और इसी के बाद आपने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर जो है कि अब ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो मध्य वर्ग हैं वो बहुत प्रेरित हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि अब जो है सरकार, जब पावर चेंज हो गई है, ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई है, तो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, हमें अच्छे पदों पे रखेगी। तो इसी के बाद आप देखेंगे कि 1858 और 1861 का एक्ट आता है। इसके बाद क्या होता है कि जो मध्य वर्ग हैं उनको ये एहसास हुआ कि अंग्रेज़ जो है कभी हमारे नहीं हो सकते, ना ही हमारे लिए कल्याणकारी नीतियाँ ला सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि 1857 का जो है कि विद्रोह हो चुका है। इससे ये बात निकल के आई कि हम संगठित होकर अपनी बातों के लिए लड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि मध्य वर्ग ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो वर्ग है मध्य वर्ग वो पढ़ा लिखा है और शोषण के चरित्र को भी समझ रहा है, और इसने क्या किया कि लोगों को जागरूक करने का काम किया। वहीं से राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति की शुरुआत हुई। और आप देखेंगे कि मध्य वर्ग जो है वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, यानी कि यहीं से राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। अब यहीं से आप देखेंगे कि अपनी मांगों को, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए लोगों को एक मंच की ज़रूरत महसूस होती है। तो वहीं से एक संगठन का निर्माण होता है, अखिल भारतीय संगठन, और यहाँ से इस मंच से जो है अखिल भारतीय स्तर की बात करेगा। जो यह मंच है अखिल भारतीय संगठन, वो एक अखिल भारतीय स्तर की बात करेगा। अब हम देखेंगे कांग्रेस के पहले या पूर्ववर्ती संस्थाएं कौन कौन सी थी, उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक संस्था जो थी उसकी स्थापना गौरी शंकर या फिर तरकावगिस ने की थी। गौरी शंकर तरकावगिस ने की थी। दूसरा देखेंगे 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारका नाथ टैगोर प्लस राधाकांत देव ने। तीसरा देखेंगे 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया
एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव जो कि इसके अध्यक्ष थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि इसके सचिव थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखेंगे हम 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, जिसके अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना क्यों की? तो इन्होंने मास सपोर्ट के लिए, यानी कि जन समर्थ हासिल करने के लिए, वहाँ के लोगों को, यानी कि लंदन के जो लोग हैं, जो जनता है, उसको ये बताने के लिए कि तुम्हारी सरकार जो है कैसे वहाँ भारतीय लोगों पे अत्याचार कर रही है, उनका शोषण कर रही है, उनका समर्थन हासिल करने के लिए, यानी कि जन समर्थन हासिल करने के लिए। देखेंगे 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला हम देखेंगे 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। और इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप। और इसका उद्देश्य क्या था इंडियन एसोसिएशन का? तो उसे हम देख लेते हैं। इसका उद्देश्य था जनमत तैयार करना, हिंदू मुस्लिम सहयोग। अगला देखेंगे सिविल सेवा का भारतीयकरण। तो ये सब तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप। अब हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसको हम देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, इंडियन नेशनल यूनियन। इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो पुणे में की जानी थी, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण जो है इसकी मीटिंग बॉम्बे में हुई, ग्वालियर टैंक में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो इससे क्वेश्चन बनता है कब हुई और कहाँ हुई और किस विद्यालय में? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी के सजेशन पर इंडियन नेशनल यूनियन जो था उसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो किसके सजेशन पे? तो दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे। तो ये बातें ध्यान रखिएगा आप। आगे देखेंगे हम एनसी के फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक जो है एओ ह्यूम, यानी कि एलेन एक्टोवियम ह्यूम था। पहले कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और आप देखेंगे कि बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर लोग जो हैं वकील एवं पत्रकार थे, और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या जो है 72 थी, यानी कि इसमें 72 लोग जो हैं शामिल थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितने लोग शामिल थे? तो 72 लोग शामिल थे, और जो अधिकतर लोग थे वो वकील और पत्रकार थे, जो कि अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। और इसी में आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना अधिवेशन हुआ था उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी कि एस.एन. बनर्जी जो हैं वो शामिल नहीं थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं था? तो एस.एन. बनर्जी। और क्यों शामिल नहीं थे? तो उसका आंसर ये होगा कि क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया, जिसे आपने देखा 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे गवर्नर जनरल कौन था उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उस समय था गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। और इसमें आप देखेंगे कि एक और भी क्वेश्चन बनता है कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कांग्रेस सदस्य होते हुए भी वो कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं रहे। तो कौन इसका कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया, जो कि सदस्य था कांग्रेस का लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बना? तो बाल गंगाधर तिलक थे। और इसी में आप देखेंगे कि सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहे। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। अब देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद जो थे उसके बारे में। सेफ्टी वाल्व थियरी जो कि लाला लाजपत राय ने दी थी। लाइट कंडक्टिंग थियरी यानी कि त्वरित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? तो गोखले ने दिया था। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आप ये देख लीजिए कि लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व थियरी क्यों दिया, कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व थियरी क्यों कहा?
लाला लाजपत राय ने कहा है कि कांग्रेस जो है डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। ये बात उन्होंने अपनी यंग इंडिया पुस्तक है उसमें प्रकाशित की, उसमें लिखा था। उन्होंने कहा कि 1857 की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता जो असंतोष है उसको पहले ही जान लेने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस के जो आरंभिक नेता हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम जो हैं वो तड़िक चालक के रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि सरकारी असंतोष से बचने के लिए जो एओ ह्यूम हैं उनको इसका संस्थापक बनाया गया, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर थे। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे की होने वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिबरल आइडियोलॉजी यानी कि उदारवादी विचारधारा 1885 से 1905 ईस्वी तक। तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।